दुनिया के ज्यादातर देशों में मीडिया का काम होता है सच दिखाना, सत्ता से सवाल पूछना और जनता को सही जानकारी देना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत में आज का एक बड़ा मीडिया वर्ग इन जिम्मेदारियों को छोड़कर सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा है। यहाँ की मीडिया अब सत्ता की गोदी में बैठकर उसका बचाव करने, उसके झूठ को सच की तरह परोसने और जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का एक जरिया बन चुकी है। खासकर मुसलमानों को निशाना बनाना तो जैसे इनका सबसे पसंदीदा शौक बन चुका है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, फेक न्यूज चलाना और हर छोटी बड़ी बात में उन्हें जिहादी या वायरस तक कह देना, ये सब इन चैनलों की टीआरपी बढ़ाने का नया फॉर्मूला बन चुका है। जब भी सरकार किसी असफलता से गिरती है तो ये मीडिया मुसलमानों को सामने लाकर एक नया मोर्चा खोल देते हैं ताकि ना जनता सवाल करे ना जवाबदेही तय हो। झूठी हेडलाइन, भड़काऊ डिबेट्स और नफरत भरे नैरेटिव के जरिए इन्होंने पत्रकारिता को पूरी तरह गिरवी रख दिया है। इनका मकसद अब सूचना देना नहीं, सनसनी फैलाना और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना रह गया है ताकि टीआरपी आए, पैसे आए और सत्ता खुश रहे। और यही काम इन्होंने कोरोना वायरस के वक्त भी किया था। मुसलमानों को खूब बदनाम किया था, लेकिन हमारा गोदी मीडिया कैसा है इसकी सच्चाई अब हाई कोर्ट ने भी खोल दी है कि किस तरह से इन लोगों ने कोरोना वायरस के दौरान मुसलमानों को बदनाम किया था। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान तबलीगी जमात पर कोरोना वायरस फैलाने के आरोप लगे थे, लोगों को गिरफ्तार किया गया और यही मौका गोदी मीडिया वालों ने भी नहीं छोड़ा। उन्होंने भी मुसलमानों को खूब बदनाम किया था। लेकिन अब देश में लॉकडाउन के दौरान विदेशी तबलीगी जमात के लोगों को घरों में शरण देने और कोरोना फैलाने के इल्जाम का मुकदमा झेल रहे देश के 70 मुसलमानों को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा को खारिज करते हुए उन्हें सारे इल्जामों से बरी कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले ने तबलीगी जमात को बेदाग कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नीना बंसल किशन की बेंच ने 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि चार्जशीट रद्द की जाती है। कोर्ट ने यह भी माना कि मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मुकदमे को आगे बढ़ाना न्याय हित में नहीं होगा। इस मामले में आरोप था कि इन 70 भारतीयों ने यानी मुसलमानों ने करीब 190 विदेशी नागरिकों को अपने यहाँ ठहराया था जो मार्च 2020 में निजामुद्दीन में बने मरकज में आयोजित तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लेकिन अब सभी बरी हो गए। लेकिन इन गोदी मीडिया वालों ने उस वक्त अपने गिरते स्तर को और ज्यादा गिराते हुए धार्मिक जमात जिससे जुड़ा हर मुस्लिम सीधे कोरोना जिहाद इन लोगों ने बना दिया था। मीडिया ने तबलीगी जमात को कोरोना बम, कोरोना फैलाने वाले गिरोह जैसे शब्दों से नवाजा था। टीवी डिबेट्स, ग्राफिक्स, म्यूजिक और हेडलाइनों से ऐसा माहौल बनाया गया जैसे पूरे देश में संक्रमण इन्हीं लोगों की वजह से फैला हो। इस झूठ को बार बार दोहराया गया ताकि जनता असल सवाल पूछना ही भूल जाए, जैसे कि सरकार ने कोविड से निपटने की तैयारी क्यों नहीं की थी, लॉकडाउन को बिना प्लानिंग के क्यों लागू किया गया और प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया गया। ये सब सवालों को छुपाने के लिए जो हमारी मीडिया वाले थे उन्होंने तबलीगी जमात को बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट का तबलीगी जमात को बेदाग बताते हुए फैसला लगभग 5 साल बाद आ चुका है। सोचिए, जिन निर्दोष लोगों को बिना पुख्ता सबूतों के अपराधी बना दिया गया उनके साथ 5 साल तक क्या बीती होगी। क्या आप कोई पूछेगा कि इनका गुनहगार कौन है? क्या अब ये गोदी मीडिया चैनल जिन्होंने दिन रात मुसलमानों को विलेन बनाया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या इन एंकरों से सवाल पूछा जाएगा जिन्होंने कोरोना जिहाद जैसे जहरीले नैरेटिव गढ़ा और समाज में जहर घोला? क्या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रेस काउंसिल या कोई जिम्मेदार संस्था इन मीडिया हाउसेस से जवाब तलब करेगी? और सिर्फ मीडिया ही क्यों, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने भी उस वक्त तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को अलग से चिन्हित किया, उनकी रिपोर्टिंग अलग से की गई। क्या अब केजरीवाल माफी मांगेंगे? क्या ये स्वीकार करेंगे कि उनकी सरकार भी उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गई थी उस वक्त जो मुसलमानों को दोषी ठहराने के लिए चलाया जा रहा था, मीडिया पर लगातार चलाया जा रहा था और तबलीगी जमात को बदनाम किया जा रहा था कि इन लोगों की वजह से ही कोरोना वायरस फैला है और मुसलमानों को पूरी तरह बदनाम किया गया था। लेकिन अब
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने ये जो जितने झूठे मीडिया वाले हैं उनकी सच्चाई खोल दी है। और जिस तरह से ये सच्चाई सामने आई है उसको लेकर ही जानी मानी फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर भी ट्वीट कर रही हैं। वो लिखती है कि गोदी मीडिया सरकारी टुकड़ों के लालच में देश के अल्पसंख्यकों को बदनाम करता रहा। उसने अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और देश की एकता अखंडता को कमजोर किया। जो देश की एकता और अखंडता को कमजोर करे वो देश का गद्दार है। नेहा सिंह ने इस ट्वीट के साथ ही लल्लन टॉप वालों के उस वक्त के थंबनेल की फोटो को भी शेयर किया है, जिसमें लल्लन टॉप वालों ने लिखा था कि मौलाना साद इस्लाम के नाम पर लोगों को मारने पर क्यों उतारा है। इस तरह का घटिया थंबनेल उस वक्त ये लल्लन टॉप वाले बना रहे थे और शो को जो कर रहे थे वो है सौरभ द्विवेदी। उस वक्त किस तरह से इन लोगों ने सीधे तौर पर मुसलमानों को बदनाम किया था। तबलीगी जमात पर फर्जी मामला दर्ज किया गया था, उसे कोविड फैलाने के लिए गलत तरीके से आरोपी बनाया गया था। इन सब का हिसाब कौन देगा। अब उस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से आईपीसी की धारा, महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं में केस दर्ज किए वो सारे केस अब खुद अदालत ने खारिज कर दिए हैं। क्या उन पुलिस अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने बिना जांच बिना सबूत इन निर्दोष लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया था? क्या वो अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये कि जिन मुसलमानों को 5 साल तक देशद्रोही, जिहादी, कोरोना फैक्टर बताया गया, क्या उन्हें कभी न्याय मिलेगा? क्या उन्हें जो उनकी छवि थी जो खराब की गई उनको ठीक की जाएगी? क्या कोई उनकी सामाजिक, मानसिक और आर्थिक क्षति की भरपाई करेगा? देश में मुसलमानों को बिना सबूत, सिर्फ शक और धर्म के आधार पर गुनहगार साबित करना अब आम बात हो चुकी है और उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार गोदी मीडिया है। और इन्हीं के साथ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा भी लिखते हैं कि तबलीगी जमात पर कोविड के दौरान दर्ज सारे केस रद्द। देश, खासकर हम मीडिया वालों को तबलीगी जमात वालों से सॉरी तो कहना ही चाहिए। मीडिया ने कोरोना के समय जो अपराध किया वो कभी माफ तो नहीं हो सकेगा। बीमार लोगों पर जुल्म किया था, महामारी में हिंदू मुस्लिम किया था, सबसे शर्मनाक था वो। आप खुद सोचिए, जो वहां लोग आए थे उनको किस तरह से बदनाम किया गया, हिंदू मुसलमान किया गया। इन सारे मीडिया वालों को जिन्होंने ये हरकत की थी उनको माफी मांगनी चाहिए। तबलीगी जमात से, उन लोगों से सीधे तौर पर माफी मांगनी चाहिए जिनको बदनाम किया गया। आखिर हमारे देश की मीडिया किस दिशा में जा रही है? इनका स्तर दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। पत्रकारिता जो कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हुआ करती थी, आज वो सत्ता की गुलामी में झुककर रह गई है। आपदा में अफसर ढूंढना इनकी आदत बन चुकी है, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो या महामारी। जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी थी, उस समय इन चैनलों को चिंता थी कि किस मुसलमान ने किस विदेशी को कहां ठहराया। उन्होंने महामारी को भी एक धार्मिक युद्ध में बदल दिया और मुसलमानों को कोरोना बम, कोरोना जिहादी जैसे शब्द बोले गए थे। पत्रकारिता की आत्मा को मार के उन्होंने सिर्फ टीआरपी और सत्ता की कृपा पाने के लिए नफरत का व्यापार किया। अदालत ने भले ही 5 साल बाद न्याय दिया हो, लेकिन क्या नुकसान की भरपाई हो सकती है जो इन झूठी रिपोर्टिंग और फेक नैरेटिव ने समाज में फैलाया है? शायद नहीं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इन मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या कोई इन मीडिया वालों को भी कभी कटघरे में खड़ा करेगा? इनको कार्रवाई इन पर हो पाएगी या फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जहां हर संकट में मुसलमानों को गुनहगार बनाकर असल गुनहगारों को बचा लिया जाएगा? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से तबलीगी जमात में जो लोग शामिल थे, जिन पर आरोप लगे थे, वो अब सब बरी हो गए हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने वो उन सबको बरी कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने उनको बदनाम किया उन पर कार्रवाई कब और कैसे की जाएगी और उनको सजा कैसे दी जाएगी? आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।